नमस्कार दोस्तों। 2019 और 2014 के चुनावों में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में मुख्य रूप से 5 वायदे किए थे नेशनल इंटरेस्ट में। सबसे पहला था कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को हटाना, जो कि हटा दिया गया है। दूसरा था राम मंदिर को बनाना, जो कि कोर्ट की स्वीकृति से 2024 तक बन जाएगा। तीसरा था 3 तलाक को हटाना, जो कि हटा दिया गया है। चौथा था सीए को लागू करना, जो कि दोनों सदनों से पास हो गया है, लेकिन बस इंप्लीमेंट करना बाकी है। और पांचवा था यूसीसी को पूरे देश में लागू करना। यूसीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आर्टिकल 44 क्या होता है, यूसीसी क्या होता है, यूसीसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं और यूसीसी में माइनॉरिटी राइट्स क्या होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनाइटेड एडुटेक में। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? दरअसल 14 जून 2023 से 13 जुलाई 2023 तक यानी इन 30 दिनों में इंडिया का 22nd लॉ कमीशन ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश के सिटीजन्स और रिलीजियस लीडर्स से ओपिनियन मांगा था। पर जैसे ही ये स्टेटमेंट मेन स्ट्रीम में आया, बहुत सारे ओपोजिशन के लीडर कहने लगे कि ये लॉ एक प्रोपागेंडा है बाकी धर्मों पर हिंदुत्व आइडियोलॉजी इम्पोज करने के लिए, और इससे भारत की यूनिटी एंड डाइवर्सिटी खतरे में आती है। नहीं, हम तो 1300 साल से इस अपने पर्सनल लॉ के ऊपर सारी दुनिया में और खास तरीके पर हिंदुस्तान में मुसलमान अपने जीवन को गुजार रहा है। हम उसी लॉ को अपने लिए जरूरी समझते हैं और हम उसी को रखना चाहते हैं। अब जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं उनका कहना है कि इससे देश के सभी लॉज में इक्वालिटी आ जाएगी और सभी को इक्वल राइट्स मिलेंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, जैसे डेवलप्ड देशों में मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि इससे भारत का यूनिटी एंड डाइवर्सिटी खतरे में आएगा और ये यूसीसी क्या भारत में माइनॉरिटीज़ पर हिंदू लॉ इम्पोज करेगा या इस लॉ से सभी सिटीजन्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे या नहीं। सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि ये यूसीसी होता क्या है। दोस्तों, आज की डेट में इंडिया में रिलीजन के अकॉर्डिंग 4 डिफरेंट लॉज हैं। सबसे पहले हिंदू, सिख्स, बुद्धिस्ट और जैन के लिए कंबाइंड द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉज 1937, क्रिश्चियंस के लिए इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 और पारसीज के लिए पारसीज मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1936 मौजूद है। बट अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाता है तो मैरिज, प्रॉपर्टी, डाइवोर्स में सभी धर्मों के लोगों को एक सिंगल लॉ को ही फॉलो करना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। अगर आपको यूसीसी को और डिटेल में समझना है तो अगर आप एक हिंदू हो तो आप एक बार में सिर्फ इंडिविजुअली एक शादी कर सकते हो, लेकिन अगर आप एक मुस्लिम हो तो आप अप टू एक इंडिविजुअल 4 शादियां कर सकते हो। बस इंडियन गवर्नमेंट इसी को चेंज करना चाहती है। इंडियन गवर्नमेंट हर एक सिटीजन के लिए एक सिंपल लॉ और एक सिंगल लॉ यानी यूसीसी को इंप्लीमेंट करना चाहती है। दोस्तों, देखकर ऐसा लगता है कि यूसीसी को पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं बल्कि स्टेट गवर्नमेंट से इंप्लीमेंट किया जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी इंप्लीमेंट करने की तैयारी भी कर ली है और इसके लिए उन्होंने ड्राफ्ट तक तैयार कर लिया है। ये उत्तराखंड का यूसीसी ड्राफ्ट से आपको पूरे इंडिया में कैसे यूसीसी इंप्लीमेंट किया जाएगा उसका एक आइडिया मिल जाएगा। जो यूसीसी के अगेंस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 का हवाला देते हैं, जिसके अकॉर्डिंग एक इंडिविजुअल को कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस करने का पूरा राइट है। लेकिन अगर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है तो सभी को एक ही लॉ फॉलो करना पड़ेगा। अब जो लोग यूसीसी को सपोर्ट करते हैं वो आर्टिकल 44 को प्रपोज करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 के अकॉर्डिंग एवरी लॉ शुड बी सेम फॉर एवरीवन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन, यानी सभी लॉ सभी के लिए एक समान होने चाहिए इर्रेस्पेक्टिव उनका धर्म क्या है। और जैसे मैंने आपको बताया, अभी इंडिया में सारे लॉज रिलीजन के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। 4 लॉज हैं, 4 रिलीजन के अकॉर्डिंग वो चलते हैं। अब अगर यूसीसी को हम हिस्टोरिकली देखें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर भीमराव अंबेडकर यूसीसी को फर्स्ट प्लेस में इंप्लीमेंट करना चाहते थे, जिससे फ्यूचर में सभी को इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन का सेम बेनिफिट्स मिल सके। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था क्योंकि इंडिया में ऑलरेडी कम्युनल वायलेंस चल रहा था, इसलिए इंडिया यूसीसी को इंप्लीमेंट करके परेशानी मोल नहीं ले सकता था। इसीलिए उस टाइम की गवर्नमेंट ने मास्टर स्ट्रोक पेन के साथ यूसीसी को फंडामेंटल राइट की जगह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में आर्टिकल 44 के साथ पर्टिकुलेट कर दिया, जिसके अकॉर्डिंग आने वाले फ्यूचर में सारे गवर्नमेंट्स के पास यूसीसी को इंप्लीमेंट करने का राइट था। तो उस टाइम की गवर्नमेंट ने मास्टर स्ट्रोक दिखाकर उस टाइम क्रिटिसिज्म को साइड करके बट यूसीसी को फ्यूचर गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया। और 1947 से लेकर आज तक यूसीसी एक कंट्रोवर्शियल मुद्दा रहा है। अब मीडिया की माने तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि जो यूसीसी को सपोर्ट करते हैं वो हिंदूज या राइट विंगर्स हैं, पर यूसीसी को अपोज करने वाले मुस्लिम्स या लेफ्ट विंगर्स कहे जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइनॉरिटीज़ भी हैं जो यूसीसी को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पासमानदा मुस्लिम कम्युनिटी और बीएमएमए जैसे मुस्लिम कम्युनिटीज़ यूसीसी को फुली सपोर्ट करते हैं। और जर्नलिस्ट अनामा बेगम अंसारी का कहना है कि वो यूसीसी को सपोर्ट करती हैं क्योंकि उनका मानना है कि इस्लामिक लॉज एक स्पेसिफिक जेंडर को फेवर करते हैं, इसलिए उन्होंने इस्लामिस्ट लॉ को अपोज करके यूसीसी को सपोर्ट किया है।
उनका मेन टारगेट है इस्लामिक लॉज, निकाह, हलाला, पोलेगैमी, चाइल्ड मैरिजेस एक्सेट्रा। सेम बट डिफरेंट बहुत सारे हिंदूज एंड ट्राइब्स भी यूसीसी को अपोज करते हैं, लाइक राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद एंड लद्दाखी बोटा यूसीसी को अपोज करते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि यूसीसी पास कैसे होगा। सबसे पहले बीजेपी को राज्यसभा एंड लोकसभा से इस बिल को पास कराना होगा। राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है, लेकिन लोकसभा में है। मान लेते हैं कि बीजेपी दोनों सदनों से यूसीसी को पास करा देती है, फिर ये बिल राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास जाएगा, जहां पे 3 ऑप्शंस रहेंगे। या तो वो इस बिल को रिजेक्ट कर दे, या रिफॉर्म यानी चेंजेस बताकर वापस पार्लियामेंट भेज दे, या तो इसे अप्रूव कर दे। अब क्योंकि इस बिल में राइट टू फ्रीडम एक्ट को वायलेट किया जाता है, चांसेस है कि कोर्ट इसके खिलाफ वर्डिंग सुना दे। अब अगर मैं इसमें अपने ओपिनियन की बात करूं तो मैं इस बिल को सपोर्ट करता हूं, लेकिन मैं ये भी चाहता हूं कि इस बिल में थोड़े चेंजेस लाकर इसे वापस से पेश किया जाए, जिससे जो भी माइनॉरिटीज़ है उन्हें इसे फॉलो करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम सब जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए कितना बड़ा प्रॉब्लम है, कितनी बड़ी कंसर्न है। हो सकता है आगे चल के यही बिल इंडिया की पॉपुलेशन वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। इससे अच्छी बात इंडिया के लिए और क्या हो सकती है। और जो लोग कहते हैं कि उनके रिस्पेक्टिव रिलीजन के गॉड बच्चे देते हैं, वो जॉब्स, रिसोर्स, ये सब चीज़ें भी, फूड भी अपने रिस्पेक्टिव गॉड से ही मांगे रादर देन गवर्नमेंट से। बस गाइस, आज की वीडियो को हम इधर ही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।